हेलो एवरीवन, जय हिंद। तो जैसा कि मैंने लास्ट वीडियो में प्रॉफिट एंड लॉस के बेसिक कॉन्सेप्ट्स को समझाया था, तो अब हम उन्हीं कॉन्सेप्ट्स का यूज़ करके क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे और जानेंगे कि यूपीएससी में कैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं और हमें क्वेश्चंस को कैसे अप्रोच करना है। तो मेरा नाम है स्काई और मैं आपका सभी का अपने यूट्यूब चैनल द स्काईज वर्ल्ड पे बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। तो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम, लेट्स मूव फर्दर टू द क्वेश्चंस। So first question is, a shopkeeper sold goods for 2000 rupees 2000 at a profit of 25%. Find the cost price of the shopkeeper. राइट, हमें कॉस्ट प्राइस निकालनी है। और मैंने अगर आपने लास्ट वीडियो को देखा हो, राइट, यहाँ पे लास्ट वीडियो के कॉन्सेप्ट्स को ही अप्लाई किया जाएगा क्योंकि वही कॉन्सेप्ट्स है जो कि यूपीएससी में क्वेश्चंस पूछे जाते हैं और उन्हीं को अप्लाई करके हम आंसर्स निकालते हैं। राइट, तो वही मैंने एक फॉर्मूला वहाँ पे मेंशन करा था, वही यहाँ पे लगेगा। राइट, यहाँ पे आपको एक तरह से सेलिंग प्राइस दिया हुआ है, राइट, एंड आपको प्रॉफिट परसेंटेज दी हुई है। ठीक है, तो एक मैंने फॉर्मूला मेंशन करा था, वो मैं अभी फिर लिखता हूँ, उसके बाद हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। लाइक व्हाट, सीपी इज इक्वल टू 100 अपॉन 100 प्लस प्रॉफिट परसेंटेज, राइट, इनटू एसपी। ओके, नाउ अब इसमें सिर्फ हमें वैल्यू पुट करनी है एंड हमें आंसर निकालना है। राइट, तो मैं सीपी की वैल्यू निकालनी है। यहाँ पे आपका प्रॉफिट परसेंटेज कितना दिया हुआ है, 100 प्लस 25, राइट, ये 125 बन जाएगा आपका। एंड आपका जो सेलिंग प्राइस है वो 2000 दे रखा है। राइट, तो इसको सॉल्व आउट करते हैं और 100 अपॉन 125 इंटू 2000, अगर इसको हम और सॉल्व करेंगे, 5 2 ज़ा 10, 5 5 ज़ा 25। ओके, ये आएगा 400 एंड अगेन इसको सॉल्व आउट करेंगे तो ये आ जाएगा 16। राइट, तो यहाँ पे 100 इंटू 16, राइट, 100 इंटू 16, 1600 इज द आंसर। राइट, अब हम देखते हैं हमारे ऑप्शंस वहाँ पे मैच होते हैं या नहीं। यस, ए ऑप्शन इज द राइट आंसर। तो देखा, हमने हमने फॉर्मूला को यूज करा एंड डायरेक्टली हमारा बहुत एक विद इन द फ्रैक्शन ऑफ सेकेंड्स हमारा आंसर भी आ गया। राइट, तो हमने जब भी क्वेश्चंस करने हैं तो हमें फॉर्मूला बेस्ड करने हैं। राइट, क्योंकि कई बार क्वेश्चंस होते हैं वो हम ट्रिक से करने जाते हैं तो हम सही नहीं कर पाते, या जजमेंट से क्वेश्चन करते हैं तो सही नहीं कर पाते। वैसा एक क्वेश्चन आपको आगे देखने को मिलेगा। ओके, तो अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। बाय सेलिंग अ वॉच फॉर 560, शॉपकीपर incurs a loss of 20%। राइट, फाइंड द कॉस्ट प्राइस ऑफ द वॉच। अब यहाँ पे भी कॉस्ट प्राइस की बात है, बट यहाँ पे क्या है, आपके लॉस में जा रहा है वो। राइट, फॉर्मूला वही है, सेम चीज वही है जैसे मैंने मेंशन करी थी। राइट, वहां पे मैंने आपको समझाया था कि वो फॉर्मूला है और फॉर्मूला को हमने इंटरचेंज कैसे करना है। राइट, अब मैं डायरेक्टली वही चीज लिखता हूँ, सी पी इज इक्वल टू 100 अपॉन 100। अब यहाँ पे देखिएगा, माइनस लॉस परसेंटेज इनटू सेलिंग प्राइस। ओके, तो अब यहाँ पे लॉस परसेंटेज हम ऐड करेंगे, यहाँ पे वैल्यूज पुट करेंगे एंड आंसर निकालेंगे। देखिएगा आंसर कितनी जल्दी निकलेगा, 100 अपॉन 100 माइनस 80 इंटू 560, नॉट 80, इट्स 20, इट्स 20, सॉरी, मैं इसको रब कर देता हूँ, इट्स 20, राइट। अब 100 अपॉन 80 आ जाएगा, राइट, एंड 560 हम सभी को होता है, 8 7 सा 56 होते हैं। राइट, 7 आ जाएगा तो आपका 700 आंसर आ जाएगा। राइट, 100 इंटू 7, 700 आपका आंसर होगा। और हम ऑप्शंस को चेक करते हैं, यस, बी ऑप्शन इज द राइट आंसर। ओके, तो देखा, हम सिर्फ फॉर्मूलाज को अप्लाई कर रहे हैं और कुछ नहीं करें, फॉर्मूलाज अप्लाई कर रहे हैं और जो मैंने वही फॉर्मूलाज अप्लाई हो रहे हैं। यूपीएससी में कोई एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी क्वेश्चंस नहीं पूछे जाते हैं, एक बेसिक लेवल पे एक सेंसिबल क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। ज़्यादा मतलब एक तरह से आपकी ना बेसिक नॉलेज चेक करी जाती है कि आप एक तरह से नॉर्मल प्रॉफिट लॉस की चीज़ों को भी आप डिस्क्रिमिनेट कर पाएंगे विद इन सर्विसेज और नॉट इन दिस वे। अब ये क्वेश्चन देखिएगा। राइट, अब इस क्वेश्चन में क्या है आपका, बाय सेलिंग ए बुके
for 690, a florist gain 15%. At what price should he sell the bouquet to gain 25% of the cost? 690 में बुके बेचने पर फूल वाले को 15% लाभ होता है। लागत मूल्य पर 25% का लाभ कमाने के लिए उसे बुके किस मूल्य पर बेचना चाहिए? राइट, हम डायरेक्टली यहाँ पे पहले हमें सीपी निकालना पड़ेगा, राइट, क्योंकि इसका कॉस्ट प्राइस हमें निकालना पड़ेगा। वही फॉर्मूला फिर हम दोबारा अप्लाई करेंगे, दिखते जाइएगा। अब मैं फॉर्मूला दोबारा नहीं लिखूंगा, अब जैसे हम एग्जाम टाइम में करेंगे ना वैसे मैं इसको सॉल्व करूंगा, क्योंकि फॉर्मूला मैंने 2 बार मेंशन कर दिया, राइट। अब ये भी एक तरह से प्रॉफिट वाला ही है, ठीक है। तो सीपी इज इक्वल टू 100 अपॉन 100 और यहाँ पे 15% का है, राइट, 15 इंटू 690। ओके, तो इसको हम सॉल्व कर लेते हैं। 100 अपॉन 115 इंटू 690, यहाँ पे हम डायरेक्टली सॉल्व करेंगे। 5 2 ज़ा 10, 5 3 ज़ा 15, 5 3 ज़ा 15 एंड 5 1 ज़ा 5, 5 3 ज़ा 15 एंड 5 8 ज़ा 40, राइट। अब यहाँ पे 23 6 ज़ा भी 138 होते हैं, 6 ज़ा, राइट। तो यहाँ पे 100 इंटू 6 600, राइट। तो 600 क्या आ गया, इसका कॉस्ट प्राइस आ गया, राइट। अब मैं इसको ना एक मैं ना डायरेक्टली ट्रिक आपको बताता हूँ कि जहाँ पे भी आपको ऐसे हो ना कि 25% 10% ऐसे मतलब चीज़ें दी गई हों, तो उसको हम कैसे सॉल्व करेंगे, राइट। उसको सॉल्व करने के लिए मैं एक ट्रिक से ही बताता हूँ। लाइक अगर मान के चलिए कि 600 रुपीज़ है, ठीक है। अब इसका 10% डायरेक्ट कितना होगा, राइट। इसके 10वां हिस्सा क्या होगा, वो होगा 60, डायरेक्टली हमें पता है ना। तो इसके 2 हिस्से कितने हो जाएंगे, 60, ठीक है। अब इसका आधा हिस्सा और करना होगा, राइट, तो वो प्लस 30 हो जाएगा, राइट। ये डायरेक्ट है ना ये चीज़, तो राइट। 60 + 60 120 एंड 150 और 150 + 60 मतलब 600, आपका 750 इज द आंसर, राइट। यहाँ पे जो 750 है ये आपका आंसर आ जाएगा। ये डायरेक्ट मैंने कुछ एक ट्रिक से बताई, अगर आपको समझ आई है तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में मेरे को ज़रूर बताना, इस वे में आपको आसान लगा है तो। एंड यहाँ पे एक जो अब ये क्वेश्चन देखिए आप, इसमें क्या है, इफ सोहम वाइल सेलिंग 2 goods एट द सेम प्राइस, ये यूपीएससी में क्वेश्चन आया हुआ है, मेक्स अ प्रॉफिट ऑफ 10% ऑन 1 good एंड सफर्स लॉस फॉर 10% ऑन अदर 1, ठीक है। अब उसमें पूछ रहा है कि इन चारों में से कौन सी सिचुएशन बनेगी इसमें, ठीक है। अब इसमें आपको एक चीज़ समझ, अगर कोई बंदा ना डायरेक्ट उसके पीछे भागेगा, राइट। यहाँ पे देखिए सोहम 2 बकरियों को एक ही कीमत पर बेचते समय एक बकरी 10% लाभ कमाता है और दूसरी बकरी पर 10% की हानि उठाता है, ठीक है। तो अब अगर बंदा सोचेगा ना, वो तो यही सोचेगा कि एक पे 10 रुपये का उसने प्रॉफिट कमा लिया, दूसरे पे 10 रुपये का उसने मतलब लॉस कमा लिया, राइट। और वहाँ पे तो आपका जो कॉस्ट है वो मैनेज हो गया होगा, राइट। बट परसेंटेज में डिफरेंस आता है, राइट। जब हम उसको एज अ लाइक उसको हम एज इट इज सॉल्व करते हैं ना, उसमें डिफरेंस आता है जब उसकी परसेंटेज निकालते हैं। जब एक पॉइंट ऑफ टाइम पे ये दोनों चीज़ें होती हैं, वो कैसे होता है, जैसे मैंने परसेंटेज वाला बताया था, अब आपको वीडियो देखनी पड़ेगी उसमें, ठीक है। अब परसेंटेज वाला वहाँ पे चीज़ बताई थी। अब जहाँ पे भी आपको ऐसे क्वेश्चंस देखने को मिले ना, वहाँ पे आप प्रोडक्ट का प्राइस 100 कंसिडर कर लो, डायरेक्टली कॉस्ट प्राइस को 100 कंसिडर कर लेना है। अब उसको एक प्रोडक्ट पे 10% का लॉस हो रहा है, तो इसका 10% का लॉस 90 लगा लो अपॉन 100, हमें परसेंटेज निकालनी है ना। और दूसरे पे क्या हो रहा है, फ़ायदा हो रहा है, ठीक है। 10 रुपीज़ का फ़ायदा हो रहा है ना, इंटू 100 इंटू 100 डायरेक्टली ये चीज़ कर दी। अब यहाँ पे क्या होगा, इसकी क्या आउटपुट निकलेगी 0.9 एंड इंटू इसकी आउटपुट निकलेगी 1.1 इंटू 100, राइट। जब इसको आप करके देखेंगे तो इसकी आउटपुट आएगी 99, राइट। तो अब इसकी टोटल परसेंटेज कितनी निकली है, 99, मतलब इसमें 1% का लॉस आ रहा है, 1% का एरर आ रहा है, ठीक है। तो अब 1% लॉस यहाँ पे कहाँ पे मेंशन करा गया है, 1% लॉस, राइट। अब ये देखिए, ये थर्ड ऑप्शन इसका राइट आंसर होगा, राइट। तो कभी भी ट्रिक्स एंड ट्रिक्स पे ब्लाइंडली फॉलो नहीं करना, तभी मैं ये सारी चीज़ें बेसिक फार्मूला से करवा रहा हूँ, राइट। क्योंकि बेसिक फार्मूला पे आप आंखें मूंद के रिलाई कर सकते हो, बट ट्रिक्स पे कई बार इंसान गलती कर बैठता है और जजमेंट में आके कहीं रॉन्ग ऑप्शन भी सिलेक्ट कर बैठता है, ओके। ये हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, तो इसमें क्या है, अ शॉपकीपर सेल्स एन आर्टिकल at 40 and gets X% of profit
However, when he sells it at rate 20, he face the same percent of loss. What is the original cost of the article? अब आर्टिकल की ओरिजिनल कॉस्ट हमें निकालनी है, ठीक है, कॉस्ट निकालनी है, बट हमें यहाँ पे सेलिंग प्राइस दे रखे हैं, सेलिंग प्राइस दो डिफरेंट दे रखे हैं, ठीक है, और हमें एक तरह से उसका ना जो लॉस एंड प्रॉफिट परसेंटेज भी वो एक ही है बट वो अलग अलग है, राइट। तो हम पहले इन इक्वेशंस को सॉल्व आउट करके हम पहले एक्स की वैल्यू निकालेंगे कि क्या है, राइट, उसके बाद ये चीज़, ये थोड़ा सा लेंदी क्वेश्चन है, ठीक है, बट इसमें भी देखिए बेसिक फॉर्मूला से अगर हम चलेंगे तो हमारा क्वेश्चन सही होगा और वो सही होने से कोई रोक भी नहीं सकता, बट यहाँ पे हम थोड़ा अपना माइंड थोड़ा और दौड़ाएंगे तो वो थोड़ी सी मतलब कई बार हम ना क्वेश्चंस को गलत कर बैठते हैं जब हम जजमेंट पे आ जाते हैं, राइट। तो हम देखते हैं बेसिक फॉर्मूला से हम इसको कैसे सॉल्व आउट कर सकते हैं, ओके। तो इसमें क्या दिया हुआ है, सेलिंग प्राइस दे रखा है एंड प्रॉफिट परसेंटेज दे रखी है, ठीक है। तो हम डायरेक्टली कॉस्ट प्राइस वाला फॉर्मूला यहाँ पे लगाएंगे, सी पी इज इक्वल टू 100 अपॉन 100 प्लस एक्स इंटू here is 40, राइट, सेलिंग प्राइस उसका 40 है ना। अब नेक्स्ट यहीं पे आप करेंगे सी पी इज इक्वल टू 100 अपॉन 100 माइनस एक्स, राइट। अब यहाँ पे माइनस एक्स आ जाएगा क्योंकि वहाँ पे लॉस की बात करेगी ना, 20% लॉस, राइट, सेम अमाउंट ऑफ लॉस उसने बोला है, ठीक है। वो सेलिंग प्राइस क्या है उसका 20, ठीक है। अब यहाँ पे एक चीज़ देखिएगा, ये भी कॉस्ट प्राइस है, ये भी कॉस्ट प्राइस है, तो इसको इक्वल करा जा सकता है, राइट, इन दोनों को इक्वल करा जा सकता है। अब हमें इन दोनों इक्वेशंस को इक्वल करना पड़ेगा। मेरे पास स्पेस की कमी है, मैं थोड़ा रब करके फिर करता हूँ स्टार्ट। तो यहाँ पे आप देखिएगा 40 इंटू 100 अपॉन 100 प्लस एक्स। अब इस इक्वेशन को किसके इक्वल करना है, 100 अपॉन 100 माइनस एक्स इंटू 20, ठीक है। अब यहाँ से कुछ चीज़ें ना डायरेक्टली कैंसिल आउट हो रही हूँ, मैं डायरेक्टली कैंसिल आउट करके बताता हूँ कौन कौन सी चीज़। ये 100 से 100 चला गया, ठीक है, ये 20 का यहाँ पे, ये 2 यहाँ पे आ जाएगा, 20 2 ज़ा 40 होते हैं, ठीक है। अब सॉल्व करने वाली चीज़ कह रही है ये दोनों चीज़ें, राइट। अब इसको और सॉल्व करते हैं, लाइक यहाँ पे क्या बच जाएगा, 2 अपॉन 100 प्लस एक्स, राइट, और इसके इक्वल में आ जाएगा 1 अपॉन 100 माइनस एक्स, ठीक है। अब इसका नेक्स्ट स्टेप में मैं नेक्स्ट बताता हूँ रब करके। नाउ इसका नेक्स्ट स्टेप क्या होगा, 2 इंटू 100 माइनस एक्स, राइट, और ये वाला 100 यहाँ पे चलाएगा 100 प्लस एक्स में, ठीक है। अब इसको सॉल्व आउट करेंगे, 200, राइट, ये 200 माइनस 2x बन जाएगा एंड हेयर 100 प्लस एक्स एज इट इज़ आ जाएगा। तो ये x जब इधर आएगा ये माइनस में आ जाएगा, ये 3x बन जाएगा, एंड जब ये 200 यहाँ पे जाएगा तो ये माइनस हो जाएगा, ठीक है। तो बाद में हमारे पास सिचुएशन बनेगी 3x इज इक्वल टू 100, चाहे आप सॉल्व आउट करके देख लेना, ठीक है। तो x की वैल्यू आपकी आ जाएगी 100 अपॉन 3। अब हमारे पास x की वैल्यू आ चुकी है और x की वैल्यू हम पुट करेंगे, वो CP वाले हमने दो फॉर्मूलाज बनाए थे उनमें से किसी में पुट करेंगे, हम x की वैल्यू डालेंगे और हमारे पास CP की वैल्यू आ जाएगी, ओके। इसको रब कर लेते हैं, आपको डायरेक्टली पुट करके बताता हूँ एंड आपका आंसर उसी से आ जाएगा, राइट। हम इसकी फ्रैक्शंस में भी जा सकते थे, मतलब पॉइंट में भी जा सकते थे, बट उसका कोई फ़ायदा नहीं था, 33.33 आना था, उसको कोई रिलेवेंस है नहीं। तो मैं डायरेक्टली CP का यहाँ पे फॉर्मूला लिखता हूँ, CP इज इक्वल टू, वहाँ पे क्या था 100 अपॉन लाइक 100 प्लस 100 अपॉन 3, ठीक है। अब ये आ जाएगा यहाँ पे x की जगह, ठीक है, एंड यहाँ पे मल्टीप्लाइड बाई 40 हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे ये चीज़ अप जाएगी तो ये 300, ये चीज़ 300 हो जाएगी, राइट, लाइक ये 300 हो जाएगी एंड ये 400 बन जाएगा, मतलब 400 बाय 3, राइट, इंटू 40, राइट। यहाँ पे ये 40 एज इट इज़ आ जाएगा ना, और इसके ऊपर कहीं आए, इसके ऊपर आएगा 100 आपका,
राइट। यहाँ पे आपके ये ब्रैकेट में है, ठीक है। अब यहाँ पे सिचुएशन क्या बन जाएगी, ये 3 आपका ऊपर चला जाएगा, 300 अपॉन 400 इंटू 40, ठीक है। 40 टेन ज़ा 400 होते हैं, ये 10 आ जाएगा, एंड यहाँ पे ये ज़ीरो कैंसिल, तो इसका आपका 30 आंसर आ जाएगा, राइट। डायरेक्ट 30 आंसर आएगा इसका। फिर इस 30 है ऑप्शन में, गलत तो नहीं कर दिया, नहीं सही, राइट है ऑप्शन में, राइट। ये 30 इसका राइट आंसर होगा। तो इसके बाद हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन कैसे करना है, इफ़ अ प्राइस ऑफ एन आर्टिकल decreased by 20% and then new price is increased by 25%, then what is the net change in the प्राइस, ठीक है। अब यहाँ पे मैं आपको एक सिंपल ट्रिक बताऊंगा, ट्रिक की है ये, और ट्रिक क्या है ये, तो मतलब जहाँ भी मैंने पहले एक चीज़ मेंशन कर दी, कहीं भी आपको एक तरह से डिफाइंड ना हो कि कोई भी चीज़ आप मतलब उसका प्राइस ऐसे बोलो कि 20% यहाँ कर दिया, 50% वहाँ कर दिया, या कुछ भी ऐसी स्टेटमेंट हो, उस पॉइंट ऑफ टाइम पे आपने प्राइस कितना कंसिडर करना है, 100। आपका जो कॉस्ट प्राइस है वो 100 ही रहेगा, ठीक है, ठीक है। अब यदि किसी वस्तु का कीमत में 20% की कमी हो जाती है और फिर नई कीमत 25% तक बढ़ाई दी जाती है, तो उसमें क्या डिफरेंस आएगा। मान लो अब 100 रुपये की चीज़ थी, ठीक है, 100 रुपये में 20% की कमी कर दिया, 20% की कमी कर दी, वो 100 रुपये की चीज़ 80 की हो गई, ठीक है। अब 80 वाली चीज़ में 25%, ठीक है, 25% की वृद्धि करी जाती है। 25% क्या होता है, राइट, 100 का चौथा हिस्सा होता है, तो इसका चौथा हिस्सा 20 है, ठीक है। इसमें 20 रुपये की वृद्धि कर दी जाएगी, ठीक है। 80 में 20% की वृद्धि कर दी जाएगी, तो क्या हो जाएगा, वो 100 हो जाएगा। तो यहाँ पर नेट अगर इंक्रीज और डिक्रीज देखेंगे वो तो 0 है, राइट। सो ऑप्शन ए इज द राइट आंसर, ठीक है। और ये बेसिक चीज़ें होती हैं कि अगर आप कहीं भी कोई भी ऐसी चीज़ देखी कि वहाँ पे आप डायरेक्टली उसका रेट 100 आप डिसाइड कर सकते हो, ठीक है, उससे आप बहुत आसानी से क्वेश्चन सॉल्व कर पाओगे। सो आई एम डन विद दिस। अगर जैसे ही आपने अगर पिछली वीडियो देखी होगी तो आपको इस वीडियो में बहुत मज़ा आया होगा क्वेश्चंस को करने में, क्वेश्चंस को समझने में। विद स्टेप वाइज हमने चीज़ें करी हैं और कैसे हमने उन वीडियो उनमें उसमें बेसिक कंसेप्ट को यूज़ करा है, तो वो आपको बहुत अच्छे से समझ आ गया होगा, राइट। एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। इफ़ यू अंडरस्टैंड द कंटेंट एंड द कॉन्टेक्स्ट ऑफ दिस वीडियो, राइट, और प्लीज़ डू वॉच लास्ट वीडियो ऑल्सो, क्योंकि जब तक आप वो वीडियो पूरा नहीं देखेंगे ना, तब आपको ये नहीं पता चलेगा कि इस वीडियो में मैंने करा क्या है, राइट। इस वीडियो को मैंने क्वेश्चंस को सॉल्व आउट कैसे करा है। सो डू वॉच दैट वीडियो ऑल्सो, ओके। और अगर आपको कंटेंट या कंटेक्स्ट इसका समझ आया और आपको वीडियो अच्छी लगी हो, आपको कंटेंट अच्छा लगा हो, सो डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल। यू कैन ऑल्सो ज्वाइन माय टेलीग्राम चैनल एंड टेलीग्राम डिस्कशन ग्रुप, दैट लिंक इज इन द पिन्ड कमेंट में आपको लिंक प्रोवाइड कर दिया जाएगा, प्लीज़ उसको भी ज्वाइन कीजिएगा। वहाँ पे डिस्कशन सेशंस होते हैं एंड आई विल ट्राई कि मैं वीकेंड पे वहाँ पे सेशंस रखा करूँ, ताकि बहुत सारी चीज़ों की क्वेरी एंड डिमांड के अकॉर्डिंग मैं वीडियोज़ बना सकूँ। सो थैंक यू सो मच, आपने वीडियो ज्वाइन करी, राइट। आपने सॉरी नॉट ज्वाइन आपने वीडियो वॉच करी, राइट। और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नई टॉपिक के साथ, तब तक के लिए बाय। आप सभी अपना ध्यान रखिएगा। जय हिंद।